वाले के बाद का सेकंड बुक का सेकंड चैप्टर। ओके सर। ठीक है। यस सर। आई थिंक पेज सबको क्लियर दिख रहा है, स्क्रीन इज क्लियर? यस सर। यस सर। इतनी जोरदार आवाज किसकी भाई? यस सर। कौन है भाई? So now write down the heading, preparation of dihydrogen. Preparation of dihydrogen. ठीक है। डाइहाइड्रोजन नॉर्मल जो H2 होता है इसी को हम डाइहाइड्रोजन या हाइड्रोजन गैस बोलते हैं। ठीक है। क्योंकि हाइड्रोजन सिंगल फॉर्म में नहीं होता है, एटॉमिक फॉर्म में नहीं होता है, ये किस फॉर्म में रहता है? H2 के फॉर्म में। इसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल या साइंटिफिक लैंग्वेज में इसको डाइहाइड्रोजन भी कहते हैं। और नॉर्मली हम लोग क्या कहते हैं इसको? नॉर्मली क्या बोलते हैं इसको? हाइड्रोजन गैस। ठीक है। नॉर्मली इट इज कॉल्ड एज हाइड्रोजन गैस। ठीक। तो सबसे पहले क्या है इसका? प्रिपरेशन मेथड। प्रिपरेशन मेथड में हम लोग पढ़ेंगे लैब प्रोसेस। लैब में अगर हमें बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल लैब प्रोसेस, या इसको हम बोलते हैं लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन। लैब प्रोसेस। लैब प्रोसेस में सबसे पहला क्या है? नंबर 1, प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शंस ऑफ ग्रेनुलेटेड जिंक। कैसे कराते हैं? ग्रेनुलेटेड जिंक। इसके रिएक्शन कराएंगे हम डाइल्यूट HCl से। इससे डाइल्यूट HCl। ठीक है। तो क्या होगा? Zn प्लस डाइल्यूट HCl this form ZnCl2 plus H2 गैस रिलीज। जब भी गैस रिलीज होती है तो उससे एक एरो बना देते हैं। ये एरो इंडिकेट करता है कि गैस, ये किस फॉर्म में? गैस फॉर्म में। ठीक है। तो बेटा इतना सबको समझ में आ गया? इसको बैलेंस कर लेंगे। तो बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पर 2 लगा दो, बैलेंस हो जाएगी। इट इज क्लियर ऑल ऑफ यू? गिव मी रिप्लाई ऑल ऑफ यू। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। मेथड, ये मेथड से आप लैब में बना सकते हैं। कभी अगर मौका मिलेगा लैब में तो हम आपको प्रिपरेशन करके दिखाएंगे। नेक्स्ट क्या है? आल्सो बी प्रिपेयर्ड जिंक विथ एक्वस अल्कलाई। यानी सेकंड मेथड क्या है? जिंक विद एक्वस। एक्वस मतलब हुआ वाटर में, यानी किसी भी एल्कलाई का वाटर में सॉल्यूशन बना होगा। एल्कलाई का मतलब ये होता है ऐसा बेस जो वाटर में डिसॉल्व हो। ठीक है। तो देखो Zn प्लस 2Na OH इस गैस that Na2 Zn O2 plus H2. This H2 gas release and this is the formation of sodium zincate. It is sodium zincate. ठीक है। नोट करो बेटा इसको। ऑल ऑफ यू नोट इट।
Okay, beta. It is clear all of you. I think lab process. Any doubt? No, sir. नेक्स्ट हम करेंगे इंडस्ट्रियल प्रोसेस या कॉमर्शियल प्रोसेस के लिए लार्ज स्केल में इसको बनाना होता है, ठीक है। ये लार्ज स्केल 900 लगा लो, उसको ऊपर सबसे लाते हैं। हाँ, इसके बाद नेक्स्ट है हाँ इंडस्ट्रियल प्रोसेस या कॉमर्शियल प्रोसेस, जब लार्ज स्केल में बनाना होता है, ठीक है, जिसको हम कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ कॉमर्शियल प्रोडक्शन में सबसे पहले क्या है, फर्स्ट है बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, ठीक है। वाटर के इलेक्ट्रोलिसिस करा दो तो हाइड्रोजन गैस अलग हो जाएगा, नाइट्रोजन ऑक्सीजन गैस अलग हो जाएगा। इसको हम अलग अलग सेपरेट कर लेंगे और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों ही हमें इसमें मिल जाएगी। तो इसके लिए क्या होता है, थोड़ा सा हमें एसिडिक सोल्यूशन यानी इसको एसिडिक बनाना होता है। एसिडिक बनाने से हाइड्रोलिसिस इजीली हो जाएगा। तो यहाँ पर ये करोगे एसिडिफाइड, ये करोगे एसिडिक। गुड मॉर्निंग सर। Okay. Yes, sir. Yes, sir. Sir, you want to say something? Yes. Sir, Okay, आपको share? I'm now Kamlesh class, so I'm going to class 9th. Oh, okay, sir. It is 11 A2 class, sir. ठीक है, एसिडिफाइड वाटर यानी वाटर को एसिडिफाइड कर लेंगे। वाटर को एसिडिफाइड करने का मतलब क्या हुआ, उसमें थोड़ा सा H2SO4 डाल के यानी एसिड डाल के एसिडिफाइड कर लेंगे। और इसमें क्या यूज करेंगे, प्लेटिनियम का इलेक्ट्रोड यूज करेंगे। याद रखना कौन सा इलेक्ट्रोड है, प्लेटिनियम इलेक्ट्रोड, ठीक। तो देखो 2H2O गैस इलेक्ट्रोलिसिस और एसिड, यहाँ पर क्या होगा, वो प्लस राइट। नोट कर लीजिए। और सेकंड मेथड ये है, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, अभी हम सोडियम वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रिपरेशन यानी कास्टिक सोडा के प्रिपरेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन और क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस भी प्रिपेयर्ड होती है। और कौन सी गैस प्रिपेयर्ड होती है, क्लोरीन है, हाइड्रोजन गैस। तो इसमें लिख लो नंबर 2 में बाय इलेक्ट्रोलिसिस और NaCl, ठीक है। तो पहली चीज इसमें नोट करना है, जो कंसंट्रेट सॉल्यूशन होता है, कंसंट्रेट सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज नोन एज ब्राइन। क्या बोलते हैं इसको, ब्राइन। कंसंट्रेट सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज नोन एज ब्राइन। अनिकेत, गिव मी रिप्लाई। Yes, sir. तो समझ में आ रहा है? Yes, sir. कंसंट्रेट सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज कॉल्ड ब्राइन, ठीक है। अगर आपसे पूछे व्हाट इज अ ब्राइन, तो आप क्या कहोगे, NaCl का कंसंट्रेट सॉल्यूशन को ब्राइन बोलते हैं। इसको इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं। तो कैसे जाते हैं, यहाँ तक किसी को नोट करना है तो पेज टर्न करने जा रहे हैं। एनीवन द क्लास वांट टू नोट दिस? Yes, sir. Yes, sir. इसको नोट कर लो बेटा।
नोट हो गया सर। ओके, ऑल ऑफ यू नोट इट। इससे क्या करेंगे, सबसे पहले क्या होता है, जो NaCl है, जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो क्या होगा, ये Na प्लस और Cl नेगेटिव में हो जाएगा। तो अब हमें पता है कि जब भी किसी भी इलेक्ट्रिसिटी कराते हैं तो दो तरह का वहां पर हमें लगाना पड़ता है इलेक्ट्रोड, एक होता है कैथोड और एक होता है एनोड। तो कैथोड कैसा होता है, नेगेटिव ही होता है, तो वहां पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो एच एनोड, और एनोड कैसा होता है, निगेटिव होता है। एनोड कैसा पॉइंट होता है, निगेटिव पॉइंट होता है, सॉरी पॉजिटिव पॉइंट होगा। यहाँ पर क्या आएगा, निगेटिव आएगा, तो ये निगेटिव आयन यहाँ पर आएगा Cl। तो Cl क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पर डोनेट कर देगा, न्यूट्रल हो जाएगा। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो गया ना, इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गए, तो यहाँ पर हो गया ऑक्सीडेशन। और ये Cl के दो पॉइंट, दो एटम आपस में मिलकर क्या बना लेंगे, Cl2 बना लेंगे। यानी इस प्रोसेस में Cl का भी फॉर्मेशन होगा, और Cl कहाँ बनेगा, एनोड में बनेगा। दूसरा, अब कैथोड में क्या होता है, एच कैथोड, और कैथोड कैसा होता है, निगेटिव होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन लेगा, तो वाटर मॉलिक्यूल है, इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेंगे, और जब इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेंगे तो क्या बनेगा, H2 गैस रिलीज होगी और OH निगेटिव। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, OH निगेटिव। ठीक है, तो अब देखो, क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं, तो यहाँ पर हो गया रिडक्शन। तो इसमें कभी कभी क्या होता है, ये प्रोसेस आप पढ़ेंगे आगे वाले में, एस ब्लॉक एलिमेंट भी पढ़ेंगे, यहाँ पर भी पढ़ेंगे, यहाँ पर आपको हाइड्रोजन के प्रिपरेशन में पढ़ेंगे, और वहाँ पर NaOH की प्रिपरेशन में पढ़ेंगे। और इसमें एक एक नंबर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि विच गैस इज प्रिपेयर्ड एट एनोड, विच गैस इज प्रिपेयर्ड एट कैथोड। ठीक है, एनोड में क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड में क्या होता है, रिडक्शन होता है। ठीक, इस तरह से इसको याद भी रखना है आपको। और फाइनली क्या होता है, ये जो Na होता है प्लस का, और यहाँ पर जो OH बना हुआ है, ये Na पॉजिटिव और OH निगेटिव, ये भी आपस में मिलकर क्या बना लेते हैं, NaOH बना लेते हैं। तो ये भी तीन प्रोडक्शन हो जाता है, यहाँ पर NaOH भी बनता है, H2 भी बनती है और Cl2 भी बनती है। ठीक है, इस मेथड को बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन या क्रास्लर किल्नर मेथड। क्या बोलते हैं इसको, क्रास्लर और किल्नर। नोट कर लीजिए इसको। हो गया ये, ओके बेटा, नोट इट, नोट कर लिया सबने। यस सर। ठीक, यस सर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन में reaction of steam on hydrocarbon, okay, by the reaction of
स्टीम ऑन हाइड्रोकार्बन। अभी हाइड्रोकार्बन आपने पढ़ा ही नहीं, लेकिन फिर ये बता रहे हैं हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है सच कंपाउंड विच है हाइड्रोजन एंड कार्बन, जो हाइड्रोजन और कार्बन से खाली बने। और कोक यानी कार्बन। ठीक, इसमें क्या होता है, जैसे मान लो ये है हाइड्रोकार्बन CH4, मीथेन है, इसकी स्टीम से रिएक्शन करा देते हैं H2O, इसके किस फॉर्म में, स्टीम फॉर्म में यानी गैस फॉर्म में। जब इसकी रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ बनता है CO प्लस 3H2, ये हाइड्रोजन गैस बन जाती है। लेकिन याद रखना, दिस इज अ मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, और दिस मिक्सचर इज नोन एज सिन गैस और सिंथेसिस गैस। यानी जो मिक्सचर है इसको बोलते हैं सिंथेसिस गैस। ठीक है, सिंथेसिस और सिन गैस भी करते हैं शॉर्टकट में। ठीक, फिर इसके बाद क्या करते हैं, तो चाहे आप लिख लीजिए यहाँ पर इस तरह से, देयर मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड सर इसको कोल गैस भी बोलते हैं क्या? ऑयल गैस कहाँ से आई? ऑयल तो कोयले का जो भापने वाला है। कोयल गैसिफिकेशन रिएक्शन कराते हैं, सही है, लेकिन जब प्रोसेस जो होता है तो इसको बोलते हैं कोल गैसिफिकेशन रिएक्शन। प्रोसेस जो है ना, प्रोडक्शन ऑफ सिन गैस फ्रॉम कोयल, लेकिन तब इसको नहीं कहेंगे। यहाँ पर हमने क्या लिया, हाइड्रोकार्बन लिए। अभी पहले इसको देखो बताते हैं, द मिक्सचर ऑफ सर कार्बन अगर मोनो। सिर्फ और सिर्फ कार्बन ले लेते तो? हाँ, तभी कहेंगे, पहले इसको तो नोट को बता रहे हैं। द मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन is called water gas। अब देखो, मेरा क्वेश्चन है वो ये है कि अगर हम कार्बन का यूज करें, सी कार्बन किस फॉर्म में, कोयल के फॉर्म में हो गया, कोयले के फॉर्म में आ गया, और तब इसको हम अगर क्या करें, रिएक्शन चलाएं, तब रिएक्शन कराएं, तब ये क्या बनेगा, CO प्लस H2O, H2। ठीक है, तब ये मिक्सचर जो है ना, ये कहलाएगा सिन गैस या सिंथेसिस गैस या फिर वाटर गैस। लेकिन अब ये जो है, जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस क्या हो जाएगा, वो कहलाएगा कोयल गैसिफिकेशन। ठीक है, ठीक, क्या कहते हैं, कोयल गैसिफिकेशन। तब जब हम हाइड्रोकार्बन की जगह कार्बन ले ले इस फॉर्म में, कोयल राइट। अब समझ में आ गया, नोट कर लीजिए इसको। नोट कर लिया, Yes, sir. Note हो गया। अब इसकी आप फिजिकल प्रॉपर्टीज देख लो। फिजिकल
उल्टी। ठीक, सबसे पहले फर्स्ट ये कैसी गैस है? डाई हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन कलरलेस। कलरलेस गैस एंड ऑर्डरलेस, ऑर्डर भी नहीं होता इसमें। कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस। ठीक, तो फर्स्ट पॉइंट रहेगा कलरलेस। इस तरह से लिखेंगे that the hydrogen gas is a colorless gas, odorless and tasteless. Clear? स्क्रीन सबको लिख रही है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, नेक्स्ट लिखेंगे इट इज लाइटर देन एयर, यानी एयर से क्या है? लाइटर है, इसलिए क्या होगा? जैसे आएगी जो ऊपर चली जाएगी, नीचे नहीं जाएगी, सफोकेशन नहीं प्रोड्यूस करेगी। जितनी भी गैस जो हेवियर देन एयर होती है तो वो क्या होती है? नीचे रहती है, सफोकेशन प्रोड्यूस करेगी। लाइटर देन एयर, ठीक, एंड insoluble in water, वाटर पे सॉल्युबल नहीं होती। अगर वाटर पे सॉल्युबल होती तो इसको हम डिस्प्लेसमेंट मेथड से सेलेक्ट नहीं कर सकते। डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट मेथड से लेते हैं, वाटर से होकर निकलती। अगर ये सॉल्युबल होती तो वाटर में ही मिक्स हो जाती। इट इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर। क्लियर? इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, ये आप लोग इसके अच्छे से पढ़ लें। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन। तो जैसे कुछ चीजें जैसे आप याद कर लीजिएगा, मेल्टिंग पॉइंट MP, मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है इसका? 13.96 केल्विन। बॉइलिंग पॉइंट BP is 20.39 केल्विन। ठीक है, और डेंसिटी 0.09, ठीक है, ग्राम पर लीटर। और बॉन्ड इंथैल्पी जो होती है H2 के बीच में, जिसको हम बॉन्ड एनर्जी भी कहते हैं, एंथैल्पी और एनर्जी बोथ आर सेम वर्ड। तो बॉन्ड एंथैल्पी या बॉन्ड एनर्जी जो है 43588, ठीक है, किलो जूल पर मोल। किलो जूल पर मोल। नोट कर लीजिए पॉइंट। हो गया बेटा इसमें?
ऑल ऑफ यू डन इट? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब इसके फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज में आते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज, सर बैकग्राउंड नॉइज बहुत आ रही है। बैकग्राउंड नॉइज बहुत आ रही है। अच्छा, एक मिनट, वेट करना जरा। हेलो हेलो हेलो, यस सर। अब Yes, sir. Yes, यस sir. सर। Yes, sir. तुमवी, हेलो, यस सर। Yes, sir. बैकग्राउंड नॉइज कम हो गई? आ रही है अभी भी? यस सर। नहीं आ रही सर अब। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले लिखो रिएक्शन विद हेलोजेंस। क्या लिखेंगे? रिएक्शन विद हेलोजेंस। ठीक है, यानी हेलोजन से रिएक्शन करना। हेलोजन आपको पता है, हेलोजन का मतलब क्या होता है? यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यानी इसको हम एक्स करते हैं। क्या बोलते हैं? एक्स। एक्स का मतलब होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, तो अब देखो इसका क्या रिएक्शन होता है? H2 गैस फॉर्म में प्लस X2 गैस फॉर्म में, दिस रिएक्ट टू फॉर्म 2HX। ठीक है, क्या बनाता है? हाइड्रोजन हैलाइड। क्या बोलते हैं इसको? हाइड्रोजन हैलाइड। ठीक है, अब इसमें याद रखना वेरी रिएक्टिव होती है, जिसमें से जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होती है फ्लोरीन। फ्लोरीन के साथ वेरी फास्ट, और आयोडीन के साथ क्या होता है? इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, अगर कैटलिस्ट की प्रेजेंस पे ही रिएक्शंस होगी। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। नोट कर लीजिए इसको। सर जैसे सनलाइट। सनलाइट कैटलिस्ट का काम नहीं करता, एनर्जी प्रोवाइड करता है। कैटलिस्ट जैसे कि मान लो, जैसे बहुत सी रिएक्शन में नहीं लिखा होता तो पीटी है, पीडी है, KMnO4 है, V2O5 है, Fe2O3 है, यस सर। ये। यस सर। ठीक है, बाकी तो HCl सनलाइट की प्रेजेंस में हो जाएगा। F जो होता है ना, फ्लोरीन इतनी फास्ट होती है, इसको सनलाइट की भी जरूरत नहीं पड़ती, डार्क रिएक्शन में भी हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट है रिएक्शंस विद ऑक्सीजन। और सबको पता है ऑक्सीजन के साथ क्या होता है? जब वाटर, सॉरी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे? वाटर बनाएंगे, H2O। और ये एक्सोथर्मिक होती है, इसके साथ साथ क्या निकलती है? एनर्जी। एनर्जी रिलीज होगी, इसलिए ये रिएक्शन क्या कहलाती है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सो दिस रिएक्शन इज नोन एज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कितनी इसमें एनर्जी निकलती है? डेल्टा H, यानी जो एनर्जी रिलीज भी है, ये डेल्टा H का मतलब क्या हुआ? रिलीज ऑफ एनर्जी। दिस इज 285.9 किलो जूल पर मोल। ठीक है, ठीक, चलिए इसको फटाफट नोट कर लीजिए। आज के लिए इतने ही करते हैं, रिवाइज कर लीजिए। किसी को कोई डाउट हो तो अभी कम उसको आप क्लियर कर लो। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, यू कैन आस्क मी। हेलो बच्चों, कैसे हो? हाँ कृष्ण, क्या पूछना है तुम्हें?
यस सर, ये कि सर फ्लोरीन के साथ सर रिएक्शन सर हाइड्रोजन कितनी फास्ट क्यों होती है सर? क्योंकि एक तो इसका कई सारे रीजन है। फर्स्ट रीजन तो ये है कि क्लोरीन जो है, ये फ्लोरीन, ये अपने ग्रुप में सबसे छोटा होता है स्मॉल साइज में, और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वेरी हाई होती है। ठीक है, ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इट इज वेरी एक्टिव टू रिएक्ट। अगर आपको याद होगा तो हमने जब पीरियोडिक टेबल वाले में पढ़ाया था, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा किसकी होती है, और इसमें पॉजिटिव आयन बनाने की, नेगेटिव आयन यानी इलेक्ट्रॉन गेन करने की पावर भी सबसे ज्यादा होती है। क्लियर? यस सर, यस सर। बड़ा सबने नोट कर लिया इसको? वीडियो Yes, ऑफ sir. कर दें? यस सर, यस सर। ठीक ठीक। तो आज तो आज की अटेंडेंस अनस अली, अनस अली, यस सर, यस सर। ओके, अनिकेत, प्रेजेंट सर। अविरल, मोहम्मद अदनान, Present, sir. मोहम्मद हिशाम, Present, sir. मरदुल गुप्ता, Present, sir. पार्थ, Present, sir. प्रतिभा, Present, sir. श्री कृष्ण, प्रेजेंट सर। वर्तिका, Present, sir. ओके। तो बेटा आज की क्लास में किसी को कोई डाउट तो नहीं है? ऑल ऑफ यू गिव मी रिस्पॉन्स। नो No, sir. नो सर। ओके नो, No, sir. ओके नो, यू कैन लीव द क्लास।